काम कर रहा था। होता ये है कि जो आपके पॉइंट एस्टिमेटर्स होते हैं वो एग्जैक्टली बराबर नहीं होते आपके पॉपुलेशन पैरामीटर के, यानी जो सैंपल का मीन है इट्स नॉट यू नो एग्जैक्टली इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन, और आपका इसी तरीके से सैंपल प्रोपोर्शन भी एग्जैक्टली बराबर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के, और आपका बिल्कुल इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन भी जो सैंपल की है वो बराबर नहीं होती आपकी पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन के। तो फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है दैट वी कॉल इंटरवल एस्टीमेट। अब इंटरवल एस्टीमेट होता क्या है? इंटरवल एस्टीमेट का मतलब होता है कि आप ये बताएंगे कि आई एम 95% कॉन्फिडेंट और 90% कॉन्फिडेंट, और समटाइम्स मोस्टली ये तीन 99% कॉन्फिडेंट दैट माय पॉपुलेशन जो मीन है विल बी इन दिस इंटरवल। वो कोई भी इंटरवल हो सकता है, लाइक x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन। यानी आप ये कहेंगे कि आई एम 95% श्योर दैट मेरा जो पॉपुलेशन का मीन है वो इन दो नंबर्स के बीच में रहेगा, या आई एम 90% श्योर कि मेरा जो पॉपुलेशन मीन है वो इन दो नंबर के बीच में रहेगा, या 99% श्योर हूँ कि इनके दरमियान रहेगा। फॉर एग्जांपल आप वी आर टॉकिंग अबाउट सैलरीज एट सखर IBA। अब एक तो है आप सैंपल लें और फिर सैंपल का एक्स बार फाइंड करें। नाउ यू नो दैट दिस एक्स बार इज काइंड ऑफ पॉइंट एस्टिमेटर फॉर योर ओवरऑल पॉपुलेशंस, एवरेज सैलरी की बात कर रहे हैं अगर, तो एवरेज सैलरी के अंदर ये आपकी पॉपुलेशन की जो एवरेज सैलरी है उसके लिए ये पॉइंट एस्टिमेटर है, बट दैट्स नॉट इक्वल टू द पॉपुलेशन का जो एवरेज सैलरी है उसके बराबर नहीं है। तो इसलिए फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस चैप्टर 8 के अंदर ये सीखेंगे कि हम एटलीस्ट ये बता पाएंगे कि वी आर फॉर एग्जांपल वी आर 95% श्योर और 90% श्योर। ओके, स्टेटिस्टिकल इन्फ्लुएंस के अंदर आप जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें लास्ट में आपको इंटरप्रिटेशन देनी चाहिए वर्ड्स के अंदर कि आपने क्या किया है। 95% श्योर दैट or maybe sometime 95% confident that the average salary of employees at Sakhar IBA is between, let's say, 100K to 200 or 120K maybe. So you will like do this way, like आप इसको बताएंगे कि आप 95% श्योर हैं, या sometimes you will be in the 90% sure or you will be 99% sure. So इंटरवल एस्टिमेट का यही मतलब है कि आप एक इंटरवल देंगे, किसी नंबर के बजाय आप एक पूरा इंटरवल देंगे, उस इंटरवल के अंदर आपकी जो है वो पॉपुलेशन की जो मीन है वो लाई करेगी। तो इसी तरीके से हमारे पास प्रोपोर्शन की बात हो तो वो भी इसी तरीके से होगा। लाइक अगर आप ये भी फिर बात कहेंगे कि आपका जो प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का वो भी किसी इंटरवल के दरमियान होगा, किसी दो नंबर्स के दरमियान होगा विद सम कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंट क्या होगा, कितने परसेंटेज होगा, क्या होगा, लेकिन हम इसको प्रोपोर्शन को नहीं डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे जस्ट सैंपल मीन को। तो हम स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात ये कि हम हमारा ये जो इंटरवल एस्टीमेट है ये कैसे फाइंड होगा, तो इसके लिए आपके पास हमारे पास जो इंटरवल एस्टीमेट है इसके लिए बार बार हमारे पास ये चीज होगी कि आपके पास जो सैंपल मीन है उसमें से मार्जिन ऑफ एरर को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपके पास जो सैंपल मीन है इसमें से आप मार्जिन ऑफ एरर एक होगा जिसको आप प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। यहाँ तक कोई सवाल है तो यू गाइस कैन आस्क। यानी आप सिंपल लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि ये आपका पॉइंट एस्टीमेट है और उसके साथ प्लस माइनस आपके पास जो है वो मार्जिन ऑफ एरर है। अगर आपके पास मार्जिन ऑफ एरर भी है और पॉइंट एस्टीमेट भी है तो आप आराम से इंटरवल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
और ये जो आपके पास इंटरवल एस्टिमेट है ये आपको बताता है कि हाउ क्लोज द पॉइंट एस्टिमेट इज टू पॉपुलेशन पैरामीटर, कि आपका जो पॉइंट एस्टिमेट है वो कितना क्लोज है आपकी पॉपुलेशन पैरामीटर। तो अगर आप इसी तरीके से प्रोपोर्शन का कॉन्फिडेंस इंटरवल या इंटरवल एस्टिमेट फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसमें आपके पास क्या होगा, पी बार प्लस माइनस, यहाँ पर भी कुछ मार्जिन ऑफ एरर होगा, बिल्कुल इसी तरीके से। और इसी तरीके से कोई भी पॉइंट एस्टिमेट है तो उसके साथ मार्जिन ऑफ एरर, इवन यू आपके पास कोई भी थीटा हेट हमने कहा था ना, ये आपका कोई भी पॉइंट एस्टिमेट है और प्लस माइनस आप मार्जिन ऑफ एरर लगाएंगे तो ये आपके पास एक इंटरवल आएगा जिसको आप इंटरवल एस्टिमेट कहेंगे फॉर थीटा। थीटा विल बी दी पॉपुलेशन पैरामीटर। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था कि थीटा हेट और थीटा में क्या फर्क है। अब आ जाते हैं पॉपुलेशन मीन की तरफ और फिर हम कंप्यूट करना सीखते हैं दी इंटरवल एस्टिमेट फॉर पॉपुलेशन मीन। इंटरवल एस्टिमेट फॉर पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन के लिए हम इंटरवल एस्टिमेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी विल सी दिस। यहाँ पर आपके पास फिर दो केसेस आ जाएंगे जब आप इंटरवल एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन की बात करेंगे। एक केस वो होगा जब आपके पास पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता होगी, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन। पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होगी यानी ये सिग्मा आपको पता होगा। और दूसरा केस होगा कि आपके पास द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट नोन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट नोन। तो ये दो केसेस होंगे आपके पास और इन दोनों में से हर केस के अंदर आपको आई टेल यू कि आप किस तरह से जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल या इंटरवल एस्टिमेट दोनों केसेस के अंदर फाइंड करेंगे। तो एक बात यह है कि ये सिचुएशन अराइज कहाँ होगी, ये वाली कि कब आपके पास सिग्मा नोन होगा आपको कैसे पता चलेगा, और कब कौन से सिनारियोज के अंदर आप ये अज्यूम करेंगे कि सिग्मा इज नॉट नोन। तो इसके लिए ये है कि जब आपके पास कोई लार्ज हिस्टोरिकल रेलेवेंट डेटा अगर अवेलेबल है, लार्ज हिस्टोरिकल और रेलेवेंट, जिस जिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को आप स्टडी करना चाह रहे हैं, लार्ज उसका हिस्टोरिकल प्रीवियस बैकग्राउंड में आपके पास डेटा अवेलेबल होना चाहिए। जब आपके पास ये अवेलेबल है तो फिर आप उसी से उसकी जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल कर आप यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर कोई कंटिन्यूअसली आपके पास ऑपरेट कर रहा है कोई प्रोसेस जैसे क्वालिटी कंट्रोल है या कोई भी, तो वहां पर आपके पास भी आप उस केस में भी आप नोन काइंड करेंगे जब आपके पास कोई प्रोसेस ऑन गोइंग है। और इस तरीके से आपके पास मेनली दो केसेस होंगे, एक सिग्मा नोन और दूसरा सिग्मा अननोन। तो पहली बात जो फर्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस इज सिग्मा नोन केस। जस्ट अ सेकंड। ये जो सिग्मा नोन केस है इसके अंदर पहले हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं और फिर उस एग्जांपल को हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। और उसके बाद फिर आपके पास लास्ट में एक फार्मूला होगा और उस फार्मूला की हेल्प से आप जो है वो डायरेक्टली इंटरवल एस्टिमेट कैलकुलेट कर पाएंगे। हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट मी टेक दैट एग्जांपल फ्रॉम बुक। ओके, लिख लेते हैं चलो।
आपके पास है लॉयड्स डिपार्टमेंट स्टोर selects a simple random sample of 100. I assume that you know what is simple random sampling. Of 100 customers in order to learn about the amount spent per shopping. Lloyd's department store selects a simple random sample of 100 customers in order to learn about the amount spent per shopping trip. ये डेटा कलेक्ट किया जा रहा है कस्टमर्स का, जहां पर आपके पास आप इंटरेस्टेड हैं, आप फाइंड करना चाह रहे हैं अमाउंट स्पेंड ऑन पर शॉपिंग ट्रिप। तो ये आपके पास जो अमाउंट है, लाइक इट्स काइंड ऑफ, आप यहाँ पर इंटरेस्टेड होंगे एवरेज अमाउंट के अंदर, यानी मीन। तो यहाँ पर एक्स बार जो होगा वो आपके पास पॉइंट एस्टिमेट है, आपको पता है। आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट एस्टिमेट फॉर म्यू, और आप इसको इस पर्टिकुलर केस के अंदर आप क्या कहेंगे कि ये आपके पास जो एक एग्जांपल ये जो हम कर रहे हैं इसके अंदर ये जो है एक्स बार, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है सैंपल मीन ऑफ अमाउंट स्पेंट पर शॉपिंग ट्रिप। या आप ऐसे कह सकते हैं कि इट्स अ मीन ऑफ अमाउंट स्पेंट पर शॉपिंग ट्रिप फॉर 100 सिलेक्टेड पीपल, या कस्टमर्स, उनके लिए ये आपके पास सैंपल मीन है। और दूसरी चीज ये है कि इसके पास कुछ हिस्टोरिकल डेटा अवेलेबल है इस एग्जांपल के अंदर, और उस हिस्टोरिकल डेटा से इसको पता चल रहा है कि सिग्मा जो है वो 20 है, $20 है। और दूसरा ये भी पता है कि ये जो पॉपुलेशन है जिसकी ये बात की जा रही है, पॉपुलेशन वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये दो चीजें इसको हिस्टोरिकली पता है, यानी हमारा जो केस है वो सिग्मा नॉन केस है, यानी आपको पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन का पता है, और आप इंटरेस्टेड है एक इंटरवल कंस्ट्रक्ट करने में जो इंटरवल एस्टिमेट बताएगा आपको मीन ऑफ अमाउंट स्पेंट पर शॉपिंग ट्रिप। चले, यहाँ पर आपने सैंपल एन जो है वो रखा हुआ है, लेट से 100, और सैंपल की जो एक्स बार है फाइंड की जाती है तो वो आपके पास आ रही है 80, लेट से। ये बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको ये मिला हुआ होगा कि आपके पास नंबर ऑफ जो सैंपल के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 100 है, और जो अमाउंट स्पेंट है वो $80 है। हम इंटरेस्टेड हैं इंटरवल एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन, और इसके लिए हमें मार्जिन ऑफ एरर की जरूरत पड़ेगी। मार्जिन ऑफ एरर फाइंड करना पड़ेगा हमें। मार्जिन ऑफ एरर जब हमें पता चल जाएगा तो फिर उसको सामने रखते हुए हम फिर जो है वो जस्ट एक्स बार में प्लस माइनस वो मार्जिन ऑफ एरर रख लेंगे। ओके, सो यहाँ पर आपके पास ये तो पता है कि आपके पास जो एक्स बार है वो आपके पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और दूसरा हमें ये भी पता है कि सिग्मा जो है वो फ्रॉम जो है वो प्रीवियसली आपके पास जो हिस्टोरिकल डेटा है वहां से ये 20 के बराबर है। तो फिर ये एरर जो होता है स्टैंडर्ड एरर जिसको हमने कहा था फॉर दिस सैंपल मीन, वो हमारे पास होता है सिग्मा ओवर एन के बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एन।
तो सिग्मा हमारे पास जो है वो 20 है, और n जो सैंपल हमने रखे हैं यहाँ पर इस एग्जांपल के अंदर वो 100 है। तो यू विल से दैट इट्स सिग्मा डिवाइड बाय दिस 100, जो कि आपके पास 2 आ जाएगा। तो अब आपके पास जो स्टैंडर्ड एरर है वो आपके पास फॉर दिस सैंपल मीन वो 2 के बराबर है। ये आपका स्टैंडर्ड एरर है। लेकिन टेबल के अंदर आप जब देखेंगे तो आपको टेबल के अंदर इस चीज का पता चलेगा फ्रॉम द टेबल। जब आप टेबल को देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फ्रॉम टेबल, वी नो दैट 95% of 95% of the values of normal distribution या नॉर्मल रैंडम वेरिएबल are within 1.96 plus minus 1.96 of standard uh, times standard deviation of mean, यानी this thing। तो अब आपके पास जो 95% ऑफ द, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं दूसरे लफ्जों में 95% ऑफ द वैल्यूज, क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो 95% ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स बार मस्ट बी विद इन प्लस माइनस 1.96 टाइम्स सिग्मा ऑफ एक्स बार। यानी आप दूसरे लफ्जों में ये इसको कहना चाह रहे हैं, या अगर इसको मैं कहूँ और 1.96 को आप सिग्मा ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करें, और दूसरा आप जो है -1.96 को मल्टीप्लाई करें सिग्मा ऑफ एक्स से, तो ये आपके पास 1.96 को आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर -1.96 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3.92, और ये आपके पास आ जाएगा -3.92। तो अब ये जो ऊपर बात कह रहा हूं मैं, इसको मैं ये कह सकता हूं कि 95% ऑफ, सेम ही बात है, उसको दूसरी मीनिंग में दे सकता हूँ। 95% ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स बार आर विद इन दिस इंटरवल, यानी आप ये कहेंगे कि आप विद इन 3.92, यानी आप इसको सिंपल लफ्जों में कहें तो आप एक्स बार में से माइनस कर दें 3.92, और एक्स बार में प्लस कर दें 3.92। यानी आपके पास एक आपके पास जो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होती है ना, या सैंपल एक्सपेक्टेशन, तो आपके पास ये म्यू -3.92 और ये भी म्यू +3.92। यानी आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो 95% ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स हैं वो इन दो इंटरवल के दरमियान लाई करेंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास यहाँ म्यू है, तो इस म्यू में से माइनस कर दें आप 3.92, और इस म्यू में आप प्लस कर दें 3.92। अब 95% जो वैल्यूज हैं वो इसके अंदर लाई करेंगे, इस इंटरवल के अंदर लाई करेंगे। और ये म्यू जो है आप, ये आपके पास पॉपुलेशन का जो है वो मीन है आपके पास। यहाँ तक कोई कोई क्वेश्चन है तो यू गाइस कैन डिस्कस।
यस दर्पण, यस। सर ये 95% कॉन्फिडेंस लेवल कैसे पता चलेगा इधर 95% है? आप टेबल में देखेंगे ना, जब आप आपने वो जो हमने क्या कहते हैं कि विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना डेटा लाई करता है, विद इन टू स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ मीन कितना डेटा लाई करता है। तो ये 1.96 आपका 2 के करीब है, तो आप वहां से जाकर देख लीजिएगा इसको। जो हम कहते हैं ना कि हमारा जो डेटा है विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ मीन कितना लाई करता है, 2 के अंदर कितना लाई करता है। तो वहां से आप इसको देखिएगा, टेबल में जब आप देखेंगे तो वहां से आपको आराम से पता चल जाएगा कि आपके पास ये जो आप इस साइड पे और इस साइड पे, यानी आप एक काम कीजिएगा ना, ये आपके पास म्यू है, कोई भी आप नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आप रैंडम वेरिएबल ले और उसका म्यू रखें, और इसमें आप -1.96 करें और +1.96, सॉरी 3.92, म्यू में से 3.92 और प्लस भी 3.92। तो आप ये आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये आपका जो एरिया है ना, आप यहाँ से विजुअली भी देख सकते हैं कि ये जो एरिया है आपका, ये टोटल जो आपका एरिया है उसका 95% है आपके पास। या आप भले टेबल में चले जाएं तो आप क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे एक्स बार बिटवीन म्यू -3.92 एंड +3.92, जिसमें आप ये एक्स बार लेस देन 3.92 और माइनस एक्स बार लेस देन इक्वल टू -3.92, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 95% एरिया आपको मिलेगा इसके अंदर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। क्लियर? यस सर। हाँ, वहां से आप इसको देख सकते हैं कि 95% जो है आपका वो विद इन 1.96 लाई करता है, जैसे ऊपर बात हो रही थी। अब आ जाते हैं कि इसका दूसरा मतलब क्या है। लाइक लेट मी टेल यू दिस वे, आपके पास एक्स ये सैंपल मीन है, इसकी आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, और आपको पता है कि ये आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये आपने ऊपर देख लिया है कि आपका एक्स बार जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसकी मीन जो है आपने बिल्कुल पहले निकालना सीख ली है चैप्टर 7 में, वो आपकी म्यू के बराबर होती है। अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये म्यू के ऊपर यूं सिमेट्रिक होगा, इस तरीके से समहाउ, इस तरह से इसका बिहेवियर होगा। तो अभी जो हम ऊपर बात कर रहे थे, अभी उसको देखते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे थे। ये आपका म्यू है कहीं पर, और जहां से आप थोड़ा डिस्टेंस इधर आ जाएं, दैट इज 3.92। दूसरा आप यहाँ पर चले जाएं 3.92। या आप ऐसे करें, समझें कि आप म्यू में से ये माइनस कर रहे हैं, ये म्यू में से आप प्लस कर रहे हैं, तो ये आपके पास यहाँ तक, ये आपके पास आ जाएगा ये वाला एरिया, ये आपके पास ये एरिया आ जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन आपकी एक्स बार की है विद स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ऑफ एक्स, जो कि आपके पास 2 के बराबर है, हमने देख लिया। इसका मतलब क्या है, लाइक व्हाट डज दिस मीन? तो अब आप सैंपलिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने सैंपलिंग की किसी, पहले आपने 100 का सैंपल लिया और उसकी आपने सैंपल मीन फाइंड की और उसका जवाब आ रहा है x1। फिर आपने दोबारा से एक और सैंपल लिया, फिर आपके पास x2 आई। फिर आपने तीसरा सैंपल लिया, हमारी मीटिंग अभी रिन्यू होने वाली है, ये हमने तीसरा सैंपल लिया। फॉर एग्जांपल पहले आपने 100 कस्टमर्स उठाए और उनका आपने मीन निकाला सैंपल का, x1 उसको नाम दिया है बार, दूसरे को x2 बार और तीसरे को x3 बार। अब हम देखेंगे कि ग्राफिकली इसके साथ क्या हो रहा है। ये मीटिंग रिन्यू होने वाली है, अगली मीटिंग में 1 मिनट रह गया है इसका, जैसे ही रिन्यू हो जाएगी तो हम उसके अंदर इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है।